वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अध्याय 9 सजीवों में पोषण के प्रश्न उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, तो यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। प्रश्न दूसरा है पाचक ग्रंथियों में बने, यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा पाचक रसों। पाचक रसों द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है। तीसरा है अमीबा में पाचन, यहाँ पर आएगा कूटपाद द्वारा होता है। चौथा है मनुष्य में पचे हुए भोजन का अवशोषण आंत द्वारा होता है। अगला है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है स्वपोषी तथा परपोषी की पोषण विधि में क्या अंतर है? इसका उत्तर है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार के पौधों को स्वपोषी कहते हैं। ऐसे सजीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। जैसे अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो कि अन्य पौधे पर लिपटा रहता है। प्रश्न दूसरा है परजीवी मृतोपजीवी सहजीवी को उदाहरण द्वारा समझाइए। इसका उत्तर है पहला है परजीवी, वे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। उदाहरण है अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो किसी अन्य पौधे पर लिपटा रहता है। इसे चूषकांग निकालकर पोषक पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं। अमरबेल एक पूर्ण परजीवी है। दूसरा है मृतोपजीवी, कुछ जीव अपना भोजन सड़े गले तथा मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं, इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। इन पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। उदाहरण है मशरूम, फफूंद आदि। तीसरा है सहजीवी, जब दो जीव एक दूसरे के सहयोग से साथ साथ जीवन यापन करते हैं, जैसे जीवाणु और पौधा एक दूसरे के सहयोग से जीवन यापन करते हैं, तो इस प्रकार के जीव सहजीवी कहलाते हैं। सहजीवी मटर की पौधे की जड़ें इसका उदाहरण है। प्रश्न तीसरा है अमीबा तथा हाइड्रा किन अंगों द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं? इसका उत्तर है अमीबा कूटपाद नामक संरचना के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, जबकि हाइड्रा स्पर्शकों के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। प्रश्न चौथा है मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर मंड के पाचन को समझाइए। तो इसके उत्तर में आपको इस प्रकार से मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाना है और नामांकित करना है। अगला है मनुष्य में मंड का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब हम भोजन को चबा ही रहे होते हैं तो इस समय मीठे स्वाद का अनुभव होता है। यह पाचन लार में उपस्थित एक एंजाइम के कारण होता है। शेष मंड युक्त भोजन का पाचन अमाशय और आंत में होता है। इस प्रकार से इसे सरल अणुओं में बदल दिया जाता है, जिसका अवशोषण छोटी आंत द्वारा होता है और स्वांगीकरण की क्रिया द्वारा इन्हें रक्त से कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। इसी प्रक्रिया द्वारा मनुष्य में मंड का पाचन होता है। अगला है प्रश्न पांचवा, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन को समझाइए। इसका उत्तर है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, घास खाने वाले जंतु गाय भैंस तथा अन्य जंतु लगातार जुगाली करते रहते हैं। वास्तव में ये घास चरते समय घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रुमेन कहलाता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, इसे जुगाल या कट कहते हैं। इसी जुगाल को घास खाने वाले ये जंतु छोटे छोटे पीड़कों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं तथा चबाते रहते हैं। तो
आपको ये चित्र जुगाली करने वाले जंतु के आमाशय का चित्र आपको बनाना है। इस प्रक्रिया को रोमंथन जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रोमिनेंट या रोमंधी कहलाते हैं। घास में एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे सेलुलोज कहते हैं अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। जुगाली करने वाले जंतुओं में सेलुलोज का पाचन रुमेन में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। मनुष्य एवं बहुत सारे जंतुओं में इन जीवाणुओं के न होने के कारण सेलुलोज का पाचन नहीं होता। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर किए।